हेलो फ्रेंड्स, देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि संविधान को पढ़ते कैसे हैं। अगर ये आपको ऐसे बुक मिल जाए संविधान, तो इसको किस प्रकार से विभाजित किया जाता है, इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, आर्टिकल्स मिलेंगे, चैप्टर मिलेंगे, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं आज। तो सबसे मैंने अपने टॉपिक दे दिया कि संविधान के अंदर विभाजन, मतलब आप संविधान पढ़ने गए तो आपको किस प्रकार से उसमें चीजें मिलेंगी, इसके बारे में। चलिए, तो एक तो हो गया, सबसे एक नंबर पे देखते हैं संविधान। संविधान को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये हो गया, जैसे कि हम बता रहे हैं एक पूरा बुक कि हम संविधान पढ़ने जा रहे हैं, सबसे बड़ा विभाजन या ठोस तो ये संविधान। 2 नंबर पे इसको संविधान को बांटते हैं भाग के रूप में, भाग में विभाजित करते हैं, भाग को बोलते हैं पार्ट। क्या बताया कि सबसे बड़ा संविधान हो गया, संविधान को भाग में विभाजित करते हैं। इसको बताएंगे कि मूल संविधान में कितना था, 22 था, अब हो गया 25, ठीक है ना, ऐसे। फिर भाग को हम ना चैप्टर में, अध्याय में विभाजित करते हैं। 3 नंबर इसका विभाजन देखते हैं, अध्याय। अध्याय हो गया, इसको बोलते हैं चैप्टर। संविधान, संविधान को विभाजित करते हैं भाग में, भाग को विभाजित करते हैं अध्याय में, फिर अध्याय को विभाजित करते हैं अनुच्छेद में, अध्याय को विभाजित करते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद को ही बोलते हैं आर्टिकल, ठीक है। फिर अनुच्छेद को भी विभाजित करते हैं और देखते हैं, इसको विभाजित करते हैं खंड में, खंड को बोलते हैं क्लॉज, क्लॉज हो गया। फिर खंड को भी विभाजित करते हैं, उसको बोलते हैं उपखंड, उपखंड, ठीक है। इसको बोलते हैं सब क्लॉज, CAUSE, ठीक है। देखिए, हम आपको क्या बता दिए कि एक संविधान को अगर पढ़ने जाएं तो उसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो सबसे पहला तो संविधान ही हो गया। संविधान को विभाजित करते हैं भाग में, भाग फिर चैप्टर वाइज हो, भाग को फिर चैप्टर वाइज विभाजित कर देते हैं अध्याय में, फिर अध्याय को भी आर्टिकल में विभाजित करते हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, फिर आर्टिकल्स को भी खंड में विभाजित करते हैं, क्लॉज में, और खंड को भी फिर सब क्लॉज में। ये तो नॉर्मल आप देख लिए, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा क्या होता है, इसको पढ़ते कैसे हैं और डिटेल जानेंगे। देखिए, जैसे कि एक ये बड़ा गोला अगर ऐसे कर दिए, ठीक है, तो ये हमारा संविधान हो गया। संविधान को विभाजित किया जाता है किसमें, भाग में, ये हमारा पार्ट हो गया, पार्ट लिख दिए। फिर पार्ट को विभाजित किया जाता है चैप्टर में, अध्याय में, ठीक है, सी लिख दिए। फिर चैप्टर को विभाजित किया जाता है आर्टिकल में, अनुच्छेद में, आर्टिकल लिख दिए। फिर आर्टिकल को भी विभाजित किया जाता है खंड में, खंड मतलब क्लॉज में, और फिर क्लॉज को विभाजित किया जाता है सब क्लॉज, सब क्लॉज। ये तो जान गए कि विभाजित। संविधान में जाएंगे तो आपको संविधान जब पढ़ेंगे तो आपको संविधान मिलेगा, भाग मिलेगा, अध्याय, अनुच्छेद, खंड, उपखंड, ये मिलेगा, आप समझ गए। ये देख रहे हैं, सबसे छोटी इकाई है जो उपखंड है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ से भी बन सकता है, बोलेगा क्रम लगाओ कि संविधान में किस क्रम में चीजें छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा की तरफ जाते हैं। दूसरी चीजें ये मिलेंगी, जैसे इसको लिखने का तरीका, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं कुछ ऐसा, या एग्जाम में भी ऐसे पूछ दे, इसको लिखने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बता रहा हूँ, इनको इसको इरेज कर रहा हूँ। क्या है कि लिखने का तरीका, लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है। क्यों बता रहा हूँ ऐसा कि लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है? अगर आप पॉलिटी पढ़े हैं और आपसे कहा जाए कि आर्टिकल 21 लिखिए, आर्टिकल 21, ठीक है, आर्टिकल 21, तो आप सीधे 21 लिख सकते हैं, इसके पहले अनुच्छेद कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना, अनुच्छेद लिखना हो तो। दूसरा, अगर आपको ये कहा जाए कि अनुच्छेद 21A लिखिए, आपको सीधे ऐसे 21 और ए लिख देना है, शिक्षा का अधिकार। लेकिन अगर आपको ऐसा कहा जाए कि अनुच्छेद 19 का क्लोज 1 लिखिए, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 क्लोज 1,
क्लोज वन। आपको कैसे लिखना है इसको, अगर ये वर्ड में नहीं, अगर इसको लिखना पड़े तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, 19 एक छोटा क्वेश्चन डाल के 1 डाल दिया, आर्टिकल 19 क्लोज वन हुआ। अगर वही पूछे आपको कि आर्टिकल 19 क्लोज वन सब क्लोज ए, क्या बोले हम कि आर्टिकल 19 क्लोज एससी, यूएससी हो गया, क्लोज वन हो गया, ऐसे क्वेश्चन यहाँ नहीं देंगे, क्लोज वन और सब क्लोज आपको एक है, ऐसे लिखना है इसको। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये लिखने का तरीका ही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको इस प्रकार से लिखते हैं, आर्टिकल 19 क्लोज वन सब क्लोज ए, ये हुआ आर्टिकल 19 क्लोज वन सब क्लोज ए, ये लिखने का तरीका है। हमको मुझे आपको समझाने का यही तरीका सबसे इंपॉर्टेंट था आज के टॉपिक का, कि इसको लिखते कैसे हैं इस प्रकार से। अगर वही ऐसे लिख दे 19A 19A, तो इसका मतलब हुआ आर्टिकल 19A हो जाएगा, ये 19 के अंदर ये नहीं, अलग से ये आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल पर लिखते हैं, नहीं आ रहा होगा, जैसे कि आर्टिकल हमको लिखना है 21, ये अलग आर्टिकल है, और आर्टिकल 21A ये दोनों अलग अलग आर्टिकल है, एक नहीं है। लेकिन अगर यही हम लिखे आर्टिकल 21 क्लोज वन, ये आर्टिकल 21 के अंदर कोई आर्टिकल है। आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि संविधान पहले तो विभाजन किस प्रकार से करते हैं और इसको लिखते किस प्रकार से, है ना। अच्छे से समझा दिया मैं कि आर्टिकल 121 लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, 21A लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, है ना। आई होप समझ गए। आर्टिकल 19 इसको पढ़ने का तरीका भी है कि अनुच्छेद 19 क्लोज वन सब क्लोज ए। ठीक है, आर्टिकल 19 क्लोज वन सब क्लोज ए, ये लिखने और पढ़ने का तरीका दोनों ये है। और ऐसा नहीं कभी आप गलती नहीं करेंगे, कोई कहेगा कि आर्टिकल 19 का क्लोज वन सब क्लोज ए लिखे, तो आप 19A 1 लिख दिए और कुछ ऐसा बिना कोष्ट का ऐसे डाल दिए 1A ऐसे करके, वो गलत हो जाएगा ना। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। धन्यवाद।